नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं फिर से एक बार अपने चैनल आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। गिलोय एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है। इसे हम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया या अमृता के नाम से या गुडुची के नाम से भी जानते हैं। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें गिलोय हमारी मदद कर सकता है और गिलोय का सही तरीके से सेवन करने से हमें बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत फायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिलोय से हमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, कैसे हम गिलोय का इस्तेमाल करें ताकि हमें सही रूप में हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि गिलोय का यूज कौन से सीजन में जरूर करना चाहिए, क्या सभी सीजन में इसका यूज करना चाहिए। साथ ही मैं बताऊंगी कि मेरे सफेद दाग के पेशेंट्स यानी कि ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स के लिए गिलोय कैसे फायदा करती है, और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी कि कुछ खास प्रॉब्लम्स जिसमें गिलोय बहुत मददगार है, उस प्रॉब्लम में गिलोय का इस्तेमाल कैसे करें। तो पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं गिलोय के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। गिलोय से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसमें नंबर 1 पर है इम्यूनिटी बूस्टर। गिलोय जो है बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है, यानी कि एक, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा, जिनकी इम्यूनिटी जैसे कि ऑटो इम्यून कंडीशंस में इम्यूनिटी सही से काम नहीं करती, तो वहां पर गिलोय हमारी इम्यूनिटी को सही से काम करवाने में मदद करता है, यानी कि इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है। तो इस तरह से इम्यूनिटी के लिए गिलोय बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 2, डायबिटीज कंट्रोलर। गिलोय जो है वो डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। गिलोय में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड में हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल रहती है। इसलिए शुगर के पेशेंट्स के लिए गिलोय एक वरदान की तरह है। नंबर 3, गिलोय स्ट्रेस में भी बहुत हेल्प करता है। गिलोय, अगर आप गिलोय का डेली सेवन करते हैं तो आपको जो बिना कारण चिंता होती है, या कई बार कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें चिंता करना जायज है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस चिंता का बैड इफेक्ट जो हमारे शरीर पर आ सकता है, गिलोय उसको कंट्रोल करता है। और एंटी एंजियोलाइटिक यानी कि चिंता कम करने वाले तत्व इसमें मौजूद होते हैं और हमारी इस कंडीशन में ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है हाइपोलिपिडेमिक। गिलोय जो है हमारे बॉडी में फैट सेल्स को भी कम करता है। अगर हमारे शरीर में फैट बहुत ज्यादा है तो गिलोय में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो फैट सेल्स को खत्म करें। तो जो लोग ओबेसिटी से परेशान है वो भी गिलोय का काढ़ा जरूर लें। नेक्स्ट में मैं बताना चाहूंगी जॉइंट पेन एंड अर्थराइटिस। जी हाँ, गिलोय में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये हमारे को जॉइंट पेन में, ये एंटी इंफ्लामेटरी है, इसकी वजह से भी, और भी कुछ ऐसी इसमें चीजें पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये हमारी जॉइंट्स को ताकत देता है। हमारी जॉइंट पेन में, स्पेशली अर्थराइटिस कंडीशन में बहुत लाभप्रद है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है इंडाइजेशन। गिलोय हमारा डाइजेशन को रेगुलेट करने में भी बहुत मदद करता है। जिन लोगों को अपचन की अवस्था रहती है या खाना ठीक से नहीं बनता और उनके शरीर में आम यानी कि अपक्व खाना, अधपका खाना रह जाता है और इसलिए उनको न्यूट्रिशन भी पूरी तरह नहीं मिलता है, उन लोगों में भी गिलोय का सेवन बहुत लाभप्रद होता है। तो इस तरह से गिलोय के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हम गिलोय का अगर सही से सेवन करेंगे तो हमें ये जरूर फायदे मिलेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि गिलोय कैसे ल्यूकोडर्मा के पेशेंट में यानी कि सफेद दाग की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है और बहुत फायदे देती है। इस कंडीशन में नंबर 1, इम्यूनोमॉड्यूलेटर। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर होने की वजह से ऑटो इम्यून कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है, इसलिए सफेद दाग में भी बहुत मदद करती है। इसके सेवन से सफेद दाग में रंग धीरे धीरे भरता रहता है और स्किन कलर आने लगता है। दूसरा, ये मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। गिलोय में ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से ये मेलानिन को बढ़ाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसका सेवन करते हैं आपके जो दाग हैं वो साइड से सिकुड़ना शुरू होंगे और बीच में भी उनमें थोड़ा थोड़ा कलर पिगमेंट बनने लगेगा। तो इस तरह से ये वहां पे भी मदद करता है। तीसरा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये स्ट्रेस में हेल्प करता है और स्ट्रेस यानी कि टेंशन की वजह से भी दाग बढ़ते हैं। तो अगर हम गिलोय का सेवन करें
हमारी टेंशन स्ट्रेस कम होगा तो हमारे दागों पे भी पॉजिटिव असर आएगा। नंबर 4, ये हेपेटोप्रोटेक्टिव है, यानी कि हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है। और आयुर्वेदा में बताया है कि जितनी भी स्किन कंडीशन, स्पेशली सफेद दाग है, वो हमारे लिवर से कनेक्टेड है। तो अगर हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जो हमारे लिवर को हेल्दी रखे, उसे हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाए और उसमें से टॉक्सिन्स बाहर निकाले, तो वो हमारे सफेद दाग में भी मदद करती है। इसके अलावा भी गुण है, गिलोय एंटी इंफ्लामेटरी होता है, यानी कि ये हमारे सेल्स में जो इंफ्लामेशन होती है उसको कम करता है। और इसी तरह ल्यूकोडर्मा में भी जो मेलानोसाइट्स में इंफ्लामेशन है वहां पर ये हेल्प करता है, जिसकी वजह से मेलानिन बनता है और हमारे दागों में कलर आने लगता है। तो इस तरह से ल्यूकोडर्मा में, विटिलिगो में गिलोय का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम गिलोय का सेवन इस कंडीशन में भी कर सकते हैं और हमें यकीनन बहुत लाभ मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि गिलोय का सेवन कैसे करना चाहिए। आजकल मार्केट में गिलोय के जूसेस बहुत अवेलेबल हैं। अगर आप इजी गो करना चाहते हैं तो आप गिलोय का जूस ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर जूसेस में जो प्रिजर्वेटिव है वो खट्टे होते हैं, सिट्रिक एसिड होते हैं। तो सफेद दाग के लिए अगर आप गिलोय का सेवन ले रहे हैं तो आपको बना बनाया जूस कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाकी कंडीशंस में आप फिर भी बना बनाया जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गिलोय की गोलियां, गिलोय के कैप्सूल्स खा सकते हैं, गिलोय के पाउडर भी मार्केट में मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में जो सबसे इफेक्टिव तरीका है गिलोय का, वो ये कि आप फ्रेश गिलोय अपने घर के आसपास पता करें, आप अपने माली से पूछें। गिलोय जो है हमें पार्क्स में और जगहों पे, दूसरे पेड़ों पे लगी हुई मिल जाती है, इसकी बेल होती है। इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसको काटेंगे तो बीच में से एक चक्र बना हुआ मिलेगा। तो इस तरह की गिलोय आप अपनी माली से लेकर रख लें और उसे सुखा के अपने पास रख लें और 2-3 छोटे छोटे टुकड़ों को 1 गिलास पानी में उबालें और उबाल के जब वो पानी आधा रह जाए तो उसका सेवन करें। इस तरह से अगर आप ताजी गिलोय का, फ्रेश गिलोय का सेवन करते हैं, उसका काढ़ा बनाकर उसको लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको गिलोय से बहुत फायदा मिलेगा। और आपको गिलोय लेने से पता चलेगा कि कैसे आपकी बॉडी में एनर्जी आ रही है, कैसे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि गिलोय का सेवन कब कब करना चाहिए। वैसे तो गिलोय का सेवन 12 महीने यानी कि पूरे साल कर सकते हैं, पर एक टाइम साल में ऐसा है जब गिलोय का सेवन जरूर करना चाहिए, और वो टाइम है जब बारिश यानी कि वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है या एंडिंग होती है, जब सीजन में बहुत वायरस आ जाते हैं। हर घर में ऐसा सुनने को आता है कि बहुत बुखार, खांसी, जुकाम फैल रहा है। उस कंडीशन में यानी कि ठंड आने से पहले और वर्षा ऋतु की शुरुआत होने के बाद, यानी कि आजकल का जो सीजन है, इस समय गिलोय का सेवन हम सबको करना चाहिए। अगर हम गिलोय का सेवन इस सीजन में करते हैं तो जो सीजन के बदलाव से, यानी कि ऋतु परिवर्तन के समय जो भी इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है और हमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हम उनसे भी बचे रहते हैं। और साथ ही साथ जो गिलोय के एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी हमें जरूर मिलते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं वीडियो के एंड में कुछ खास बात बताऊंगी गिलोय के बारे में, कि आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में गिलोय को कैसे इस्तेमाल करें। ये मैं अब आपको बताती हूँ, ये आप एकदम ध्यान से सुनिए। अगर आपको वात दोष की समस्या है तो आप गिलोय का सेवन घी के साथ करें। वात दोष यानी कि आपको बहुत गैस बनती है या आपके जोड़ों में बहुत दर्द है। अगर आपको कब्जी की समस्या है तो आप इसका सेवन गुड़ के साथ करें। अगर आपको कफ की समस्या है तो आप गिलोय का सेवन हनी के साथ करें। अगर आपको गाउट है यानी कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आप गिलोय पाउडर को कैस्टर ऑयल के साथ यानी कि अरंडी के तेल के साथ इसका सेवन करें। अगर आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिए की समस्या है तो आप गिलोय चूर्ण को अदरक के चूर्ण के साथ सेवन करें। अगर आपको बुखार है तो आप बिल्कुल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, आप गिलोय का काढ़ा बनाएं और उसमें थोड़ा सा पिप्पली एक हर्ब है, इसका इस्तेमाल करें और उसे सुबह और शाम लें। अगर आपको जॉन्डिस यानी पीलिया है तो आप गिलोय की पत्तियों की पेस्ट छाछ के साथ लें, इससे भी आपको फौरन आराम आएगा। अगर आपको बहुत प्यास लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट की प्रॉब्लम है, तो गिलोय को आप नॉर्मल पानी में रखें यानी कि उसे उबालें नहीं, और उस पानी को आप जो है हनी के साथ लें। ऐसा करने से आपकी प्यास में भी आराम आए। और इसी तरह के पानी को लेने से अगर आपको बहुत वॉमिटिंग की शिकायत रहती है तो वहां पर भी फायदा होगा। इसके अलावा अगर आपको बॉयल्स हो जाते हैं यानी कि बड़े बड़े दाने हो जाते हैं स्किन में बार बार, तो आप गिलोय और नीम का काढ़ा लें, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप गिलोय, अदरक और धनिया इन तीनों चीजों का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपको बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत फायदा मिलेगा।
तो इन कंडीशंस में अगर आप इस तरह से गिलोय का सेवन करोगे जैसे मैंने बताया है, तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा और इन कंडीशंस में तुरंत राहत मिलेगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को आप और लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद।